आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन न केवल बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, बल्कि राजनीति में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय कांग्रेस और गांधी परिवार के करीबी रहे अमिताभ बच्चन अचानक उनके विरोधी कैसे बन गए? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती काफी मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। यही वजह थी कि अमिताभ ने 1984 में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस के लिए कई चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया और पार्टी को जनसमर्थन दिलाने में मदद की, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसमें राजीव गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने स्वीडन की कंपनी से रिश्वत ली थी। इस घोटाले ने न केवल राजीव गांधी की छवि को धूमिल किया, बल्कि अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के रिश्ते में भी दरार पैदा कर दी। अमिताभ बच्चन ने इस घोटाले के बाद खुद को राजनीति से दूर कर लिया और कांग्रेस पार्टी से अपने संबंध तोड़ लिए। यही वह मोड़ था जब अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार के खिलाफ मुखर होना शुरू किया। मैंने राजनीति में आने का फैसला किया था, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे लिए नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं अपनी फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन ने राजनीति छोड़ दी, लेकिन उनके और गांधी परिवार के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। समय के साथ अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और देश के विकास में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच की दूरी का कारण सिर्फ बोफोर्स घोटाला ही नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम था। आज भी अमिताभ बच्चन कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रहते हैं और यह संघर्ष उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच के रिश्तों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। विजुअल। 1984 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी जीत को कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का समर्थन मिला था, लेकिन राजनीति का यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। संसद में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई, लेकिन राजनीति की दुनिया उनके लिए नई थी। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह दुनिया उनकी फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बोफोर्स घोटाले ने न केवल राजीव गांधी की छवि को धूमिल किया, बल्कि अमिताभ बच्चन के राजनीतिक करियर पर भी गहरा असर डाला। इस घोटाले के बाद अमिताभ बच्चन ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया और 1987 में संसद से इस्तीफा दे दिया। मैंने महसूस किया कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं अपनी फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। बोफोर्स घोटाले के बाद अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के बीच की दोस्ती खत्म हो गई। अमिताभ बच्चन ने महसूस किया कि उन्हें गांधी परिवार से दूर रहना चाहिए। मैंने राजनीति में आने का फैसला किया था, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे लिए नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं अपनी फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। समय के साथ अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और देश के विकास में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बीच की दूरी का कारण सिर्फ बोफोर्स घोटाला ही नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम था। आज भी अमिताभ बच्चन कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रहते हैं और यह संघर्ष उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप हमारे नए वीडियोज से जुड़े रहें।